Hi everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Mathelution. In continuation of logical puzzle series, today I will discuss one of the mind-bending puzzle that is about eggnog in brandy or brandy in eggnog. आपको पजल्स की इंपॉर्टेंस पता है? पजल्स वर्क्स लाइक ब्रेन टॉनिक। जैसे जैसे आप पजल्स सॉल्व करते जाते हैं और इसको एक हैबिट बना लेते हैं, ये ब्रेन के लिए टॉनिक की तरह काम करता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए आज की पजल डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 में पहले हम पजल को समझेंगे कि आखिर पजल है क्या, पूछ क्या रही है। सेकेंड स्टेप, दो तरीके से मैं इस पजल को सॉल्व करूंगा। एक लॉजिकल कंसेप्चुअल तरीका, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब मैं कैलकुलेशन करके सही आंसर को प्रूफ करूंगा कि जो मैंने आंसर लॉजिकल अप्रोच से बताया वो सही है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। पजल इज अबाउट यू हैव अ कप ऑफ एगनॉग एंड अ ग्लास ऑफ ब्रांडी। आपके पास एक कप एगनॉग है एंड एक कप ब्रांडी है। ठीक है, एक ग्लास या कप। यू पुट अ टीस्पून ऑफ एगनॉग इन द ब्रांडी एंड मिक्स इट अप। आपने एगनॉग में से एक स्पून एगनॉग ब्रांडी वाले ग्लास में डाल दिया। ठीक है, देन यू पुट अ टीस्पून ऑफ दिस मिक्सचर बैक इनटू द एगनॉग। Is there more eggnog in the brandy glass or brandy in the eggnog cup? मैं आसान भाषा में बताऊं तो आपके पास एक कप एगनॉग है, दैट इज ये वाला, एंड आपके पास एक ग्लास ब्रांडी है, एक ग्लास में ब्रांडी है। आपने एक टीस्पून एगनॉग ब्रांडी में प्रॉपरली मिक्स कर दिया एंड यू हैव टेकन बैक अ टीस्पून, मतलब जितना वॉल्यूम ले आए उतना ही वॉल्यूम वापस ले आना है। ठीक है, अ टीस्पून अगेन आपने ऐड कर दिया एगनॉग कप में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब फाइनल ऑपरेशन के बाद अमाउंट ऑफ एगनॉग जो ब्रांडी वाले ग्लास में है एंड अमाउंट ऑफ ब्रांडी जो एगनॉग वाले ग्लास में है, कौन सा ज्यादा होगा या दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, आइए पहले कंसेप्चुअल तरीके से इसको समझते हैं एक लाइन में सॉल्यूशन। अब सपोज करिए इसका सर्टेन वॉल्यूम है, इसका भी सर्टेन वॉल्यूम है। दोनों का वॉल्यूम आप सेम मान के भी क्वेश्चन कर सकते हो, डिफरेंट मान के भी कर सकते हो। मैं डिफरेंट मान के चलता हूं कि इनिशियल वॉल्यूम इसका x है और इसका इनिशियल वॉल्यूम y है। प्योर एगनॉग फर्स्ट कप में, प्योर ब्रांडी सेकेंड वेसल में, मतलब ग्लास में। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक टीस्पून एगनॉग, जब आप एक टीस्पून इसमें से एगनॉग उठाओगे तो प्योर एगनॉग आएगा, यहां ऐड कर दिया आपने। स्पून का वॉल्यूम मान लेते हैं 3 ml का है, आप कुछ भी मान सकते हो, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml। ठीक है, एक एग्जांपल 3 ml, और ये प्योर एगनॉग है। ये आपने ऐड कर दिया ब्रांडी में, यहां से वॉल्यूम 3 ml कम हो गया और यहां पे वॉल्यूम 3 ml ऐड हो गया। आई बात समझ में? फिर आपने इसको प्रॉपरली मिक्स किया और रिटर्न कर दिया अगेन 3 ml मिक्सचर, क्योंकि अब एगनॉग एंड ब्रांडी दोनों का मिक्सचर उस 3 ml में आएगा। आई बात समझ में? तो फिर प्लस 3 ml हो गया, यहां -3 ml हो गया। एक बात हर कोई एग्री करेगा, आफ्टर फाइनल ऑपरेशन कप में वॉल्यूम जो होगा x ml होगा और ग्लास में फाइनल वॉल्यूम जो होगा आफ्टर फाइनल ऑपरेशन वो y होगा। मतलब इनिशियल वॉल्यूम जितना प्योर एगनॉग था
आफ्टर ऑपरेशन मिक्सचर का वॉल्यूम भी कप में उतना ही रहेगा. देयर इज नो चेंज, there is no change volume of mixture in the eggnog cup, and also there is no change in amount of mixture in brandy glass. इनिशियल में जितना प्योर ब्रांडी थी फाइनल ऑपरेशन के बाद उतना ही मिक्सचर है, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ. अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ ये तभी पॉसिबल है व्हेन amount of brandy in eggnog cup equal to amount of eggnog in brandy glass. इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता. कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, फाइनल आंसर आ चुका है. मतलब अमाउंट ऑफ ब्रांडी इन एगनॉग कप और अमाउंट ऑफ एगनॉग इन ब्रांडी ग्लास, ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे. तो इस पजल का सही आंसर जो हुआ वो यही होगा कि इक्वल अमाउंट में दोनों प्रेजेंट होंगे एक दूसरे बेसल में. ठीक है, लेकिन ये बात अब डाइजेस्ट नहीं होती. ठीक है, बोलते ये आप कैसे कह सकते हो, सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आइए मैं मैथमेटिक्स की हेल्प लेता हूं और इसे आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं हाउ इट इज पॉसिबल. मैथमेटिकल अप्रोच, मैं यहां पे एक कप लेता हूं, यहां पे एक ग्लास लेता हूं, ये ब्रांडी ग्लास है. इसमें हमने मान लिया y ml ब्रांडी है, y की वैल्यू 45 ml ले लेते हैं. अब आप कहोगे 45 ही क्यों, 45 की जगह आप 100 ले लो, दोनों में डिफरेंट वॉल्यूम ले लो, सेम वॉल्यूम ले लो, डजंट मैटर, फाइनल आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा. ये हमारा एगनॉग कप है, एगनॉग कप, और इसमें जो है अमाउंट x ml था, इसको मैं 30 ml मान लेता हूं. मतलब इनिशियली इसमें एगनॉग का जो वॉल्यूम है वो 30 ml है और ग्लास में जो ब्रांडी का वॉल्यूम है वो 45 ml है. करेक्ट. अब स्पून का वॉल्यूम मान लेते हैं, स्पून का वॉल्यूम या अमाउंट जो स्पून में एक्चुअल कैपेसिटी है होल्ड करने की लिक्विड की, वो मैं 3 ml मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं, 3 ml. कैपेसिटी ऑफ स्पून इक्वल टू 3 ml. अब जरा क्वेश्चन को समझिए मैथमेटिकली. हमने क्या किया, 3 ml एगनॉग ब्रांडी के ग्लास में ऐड कर दिया, 3 ml. करेक्ट. तो यहां पे 30 ml एगनॉग था, 3 ml माइनस हो गया, बचा कितना, 27 ml एगनॉग. करेक्ट. और यहां पे आपने 3 ml ऐड किया जो कि प्योर एगनॉग था और 45 ml ब्रांडी थी. तो रेशियो ग्लास में एगनॉग एंड ब्रांडी का 1/15 का हो गया. रेशियो जिनको नहीं पता हो मैं थोड़ा बता दूं, रेशियो का यहां ये मतलब हुआ कि अगर इस ग्लास में जो भी मिक्सचर है उसको 16 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो एक पार्ट जो है वो
एगनॉग है और 15 पार्ट जो है वो आपकी ब्रांडी है। यही बात समझ में। अब आपने सेकेंड ऑपरेशन किया, यहां से 3 ml वापस ले आए। भाई ये 3 ml में प्योर एगनॉग गया था, प्योर एगनॉग गया था, लेकिन जब वापस ले आओगे तो मिक्सचर वापस आएगा, मतलब इसमें एगनॉग भी होगा और मिक्सचर भी होगा। ठीक है, सॉरी मिक्सचर नहीं, एगनॉग भी होगा, ब्रांडी भी होगा, मतलब मिक्सचर है ये। करेक्ट। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये 45 ml प्योर ब्रांडी थी, इसमें 3 ml प्योर एगनॉग डाला गया। ठीक है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितना एगनॉग वापस आ गया, तो अमाउंट ऑफ एगनॉग इन ब्रांडी ग्लास पता चल जाएगा। ये बहुत आसान है, देखिए अमाउंट ऑफ एगनॉग इन ब्रांडी, अमाउंट ऑफ एगनॉग इन ब्रांडी इक्वल टू, आफ्टर फाइनल ऑपरेशन 3 ml तो मैंने प्योर ऐड किया था, अब फिर 3 ml जो लाया उसमें कुछ एगनॉग वापस आ गया, तो इस 3 ml को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, सम ऑफ रेशियो, मतलब 16 से टोटल कितने पार्ट में 3 ml को डिवाइड कर दिया, 16 पार्ट में एक पार्ट एगनॉग है, मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये फाइनल अमाउंट एगनॉग का ब्रांडी में आ गया, दैट इज इक्वल टू 45/16 ml। बात समझ में। अच्छा, अब देखिए इधर 3 ml स्पेस हो गया था, इसमें मैं 3 ml ऐड किया, उसमें कुछ ब्रांडी भी आ गई। कितना ब्रांडी आ गई, जितना एगनॉग, जितना एगनॉग आपका ब्रांडी ग्लास में रह गया, उतना ही ब्रांडी इधर आ जाएगी। और या तो ऐसे निकाल सकते हो, अमाउंट ऑफ ब्रांडी इन एगनॉग इक्वल टू, आपने इसमें टोटल कितना ml ऐड किया, 3 ml, उसमें जितना एगनॉग है, ठीक है, ये आपने टोटल 3 ml ऐड किया है एगनॉग कप में, इसमें अगर ये पता चल जाए कि कितना एगनॉग वापस आ गया है, ठीक है, कितना एगनॉग वापस आ गया है, उसी को 3 ml में से माइनस कर दो, वो माइनस कर दोगे तो कितनी टोटल ब्रांडी आई यहां पे एगनॉग में, वो पता चल जाएगा। तो दिस इज 3/16 into 1 अगेन। भाई एगनॉग कितना वापस लेके आए हो आप, यही तो वापस लाए हो, दैट इज इक्वल टू 45/16 ml। Hence proved amount of eggnog in brandy glass equal to amount of brandy in eggnog cup। Hence proved mathematically एलिगेशन एंड मिक्सचर का हमने अप्रोच यूज किया और अपने उस लॉजिकल अप्रोच को प्रूव कर दिया कि हमारा फाइनल कंक्लूजन जो था मेथड नंबर 1 में, दैट इज राइट। अब मैं एक बार फिर से कंक्लूड करता हूं कि यहां पे हमने 3 ml ऐड किया, मिक्स किया, दोबारा 3 ml हमने टेकन बैक इन एगनॉग कप, दोनों का वॉल्यूम क्या है फाइनल ऑपरेशन के बाद, जितना इनिशियल वॉल्यूम एगनॉग कप में था उतना ही वॉल्यूम मिक्सचर का एगनॉग कप में अभी भी है, जितना इनिशियल वॉल्यूम ब्रांडी का था उतना ही वॉल्यूम मिक्सचर का है आफ्टर फाइनल ऑपरेशन, मतलब दोनों के वॉल्यूम चेंज नहीं हुए। मिक्सचर के वॉल्यूम पहले प्योर थे, बाद में मिक्सचर हुआ, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन अमाउंट ऑफ ब्रांडी इन एगनॉग इक्वल टू अमाउंट ऑफ एगनॉग इन ब्रांडी ग्लास। सो स्टूडेंट, आज की ये माइंड ब्लोइंग पजल सॉल्व हुई। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस के साथ एक एक मिनट की वीडियो आपने देखी, एक एक सेकंड की वीडियो देखी, ठीक है, एंड आई होप आपको ये पजल इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में भी आया होगा, थोड़ा लेवल इसका एडवांस है, ठीक है। थैंक यू सो मच,
Have a good day.